ये है, आज हम क्या बतावें आपको। आज केसों के बंधे होने की बात छोड़ो, आज पल्लू की बात छोड़ो, आज तो ये तो छोटा सा एक नगर है, कस्बा है। मैं कहता हूं इटावा भी देहात से जुड़ा हुआ एक जिला मुख्यालय है, औरैया भी जिला मुख्यालय है। ये ग्रामीण अंचल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप बड़े बड़े महानगरों में जाओगे तो वहां पश्चिमी कल्चर इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है कि जो विवाहित नारियां हैं उनके केस तो ढके हुए नहीं है, बल्कि कटिंग छटिंग सेटिंग, ये और विडंबना है। अरे केसों के ऊपर पल्लू छोड़ो, लेकिन कटिंग छटिंग सेटिंग ड्रेसिंग मैचिंग, ये और कंडीशन है। जो बात मैं कह रहा हूं, हमारी बात यदि अन्यथा लग रही है, बुरी लग रही है तो लग जावे, हमें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन बात मैं कहूंगा और कहूंगा, रोज कहूंगा और आदेश देकर के कहूंगा। मानना ना मानना अलग बात है। आज मस्तक का सिंदूर कितना छोटा हो गया है। ये फैशन नहीं है कि इसको फैशन समझा जाए। सिंदूर जिस स्थान पर लगता है उसी पर सिंदूर होना चाहिए। जब मंडप के नीचे तुम्हारे मस्तक में सिंदूर लगाया तो तुम्हें पता नहीं कि कहां लगाया था, लेकिन उसको साइड में कर दिया है? साइड में चला गया वो। देखो एक दूसरे से बातें कर रही है बैठी बैठी, ऐसे 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 से कर रही है कि महाराज ठीक तो कह रहे हैं, बात तो सही है। शर्म क्यों, संकोच क्यों? दिल्ली में हमारी कथा हो रही थी तो पति पत्नी दोनों आए, तो आपको क्या बतावे, वो ड्रेस ही देख करके मैं अंदर ही अंदर नाराज हो गया। क्योंकि वो दोनों पति पत्नी आए तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये बहनगी है कि भाई साहब है। अब आपको क्या बतावे, वो ड्रेस ही दोनों की बराबर वैसी। आजकल ड्रेस भी मर्दानी पहनने लगी ना, पता नहीं। अरे छोटी छोटी बच्चियां पहने ये अलग बात है, कम से कम तुम्हारा विवाहित जीवन है तो शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? संकोच तो करो कम से कम। ये बच्चों का खेल खिलौना है क्या? देख करके मैं अंदर ही अंदर क्रोधित हो गया। प्रणाम किया तो मैंने कहा खुश रहो। उसकी पत्नी ने प्रणाम किया, उनका खुश रहो। तो एकदम कहती महाराज जी वो वाला आशीर्वाद नहीं दिया आपने जो महात्मा देते हैं। हमने कहा कौन सा देते हैं? हमारे पास जो था वो दे दिया। और कौन सा आशीर्वाद देते हैं महात्मा? वो कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। हमने कहा क्लियर हो गए तब ना कहें। अरे बोले क्या हो गया महाराज, ऐसा क्या है, आप क्यों शंका कर रहे हैं, क्या बात है? इसका मतलब है कि आप कुछ जानते हैं क्या? हमने कहा कि हम सब जानते हैं। बोले तो क्या आपको हमारे कैरेक्टर पर कोई संदेह हो रहा है? हमने कहा नहीं, ये बात नहीं है, इस प्रकार की बात मत करो। लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारी सोच पर तरस है। किसी के चरित्र को लांछित नहीं करते हैं, मान लो ये कोई सिद्धांत है, लेकिन मुझे तरस आ रहा है, तुम्हारी सोच पर तरस आ रहा है। मैंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद लेना चाहती हो, लेकिन सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सिंदूर तेरे मस्तक पर दिखाई देता है तो मैं विश्वस्त हो जाता कि नहीं, मुझे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन सिंदूर कहाँ है? बोले महाराज जी आप संभव नहीं है, थोड़ा यूं करके दिखाया तो शायद नीला नीला हो जाता। मैंने कहा सिंदूर का रंग तो एक ही होता है जो महिलाओं को, उसमें नीला पीला सफेद ये सभी नहीं होते, केवल एक सिंदूर ही होता है।
रंग भी सिंदूरी रंग ही होता है कि नहीं होता है? सिंदूर कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही प्रकार का सिंदूर सुहाग के लिए सुनिश्चित है। उसका रंग कभी बदलता नहीं है, उसका एक ही रंग होता, अंतिम श्वास तक वही लगाया जाता है और उसी को स्वीकार किया जाता है। मैंने कहा तूने ये नीला नीला क्या लगा रखा है साइड में? बोले महाराज जी ड्रेस देख रहे हो आप कैसी है? मैंने कहा हम नहीं देख रहे। बोले देखिए नीली ड्रेस है ना, तो नीली ड्रेस नीला सिंदूर, मैचिंग ड्रेसिंग मैचिंग। अब बोलो भाई, ये सारी की सारी जो विडंबनाएं हैं कहां तक कहीं जाए, कितना रोया जाए, कितना बताया जाए, अफसोस होता है। इसलिए परिवर्तन करो, हम अपने धर्म को स्पष्ट करें, अपनी पहचान को स्पष्ट करें कि हम सनातनी हैं, सनातनी हैं, यही हमारी पहचान है। कोई भी देखेगा कहेगा ये सनातनी है। तुम भी अपनी पहचान थोड़ा सा स्पष्ट करो। अगर हिंदू हो, आप कहो महाराज इनकी पहचान तो सिंदूर से है, स्वागवती है, ये स्वागवती, ये पहचान हो गई। अच्छा भैया, बेटियों के बारे में तो सब जानते ही हैं, बेटियां हैं। मैं एक बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि हमारे देश की बेटी सनातन की मर्यादा में पैदा होती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बचपन से ही सनातन के संस्कार रहते हैं, लेकिन कालांतर में पश्चिमी कल्चर से प्रभावित होकर के बेटियां थोड़ा सा भटक जाती हैं और बेटियां गलत डिसीजन कभी कभी ले लेती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी बेटियां हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, हमारी बेटियां सनातन की मर्यादा हैं, हमारी बेटियां ही हमारे सनातन का भविष्य हैं। इसलिए बेटियों से मेरी प्रार्थना है कि बेटियों अपनी मर्यादा में रहना, सनातन की जो मर्यादा है उस मर्यादा को कभी छोड़ना नहीं, उससे कभी दूर मत होना। लेकिन तुम्हें भी बता देना चाहता हूं, सुन लो, तुम अगर हिंदू हो तो चोटी रखने में संकोच क्यों करते हो? ये बताओ। अगर हिंदू हो तो चोटी रखने में संकोच क्यों कर रहे हो? क्या किसी ने कह दिया है कि हिंदू को चोटी नहीं रखना चाहिए? अगर हम ये कह दें कि हाथ उठाओ किस किस की चोटी है तो शर्म के मारे सिर नीचा हो जाएगा। 10% लोग ऐसे निकलेंगे जो ये कहेंगे हमारे चोटी है। आजकल तो कटिंग छटिंग करने वाला पता नहीं कितना बदमाश हो गया, पीछे का हिस्सा ही साफ कर देता है। ये अभी 2-4 साल से 2-3 साल से देख रहे हैं हम, पीछे का हिस्सा जो है साफ, चोटी भी साफ और साफ साफ। अच्छा, एक लड़के ने प्रणाम किया तो हमने कहा बेटा कोई चला गया घर में क्या? बोले कैसे महाराज? हमने कहा तुम्हारे पीछे के बाल सपर चट हैं। बोले आगे के तो है महाराज। हमने कहा बेटा हमने पीछे के केस तुम्हारे देखे, ये क्या मर्यादा है, चोटी क्यों कटा दी? बोले वो आजकल फैशन है, कटिंग छटिंग सेटिंग ड्रेसिंग आदि आदि में वो फैशन चल गया है, इसलिए पीछे। मैंने कहा फैशन नहीं, चोटी रिजर्वेशन है हमारा। बोलो है कि नहीं? फैशन नहीं है, क्या है? रिजर्वेशन है, हमारा अधिकार है। हमारे पुरखों ने, हमारे शास्त्रों ने, पुरखों ने, संतों ने, आचार्यों ने, सबने हमें चोटी रखने का आदेश दिया है। हम हमेशा चोटी को रखते आए हैं। हमारे कन्हैया जो है चोटी के लिए ही रोते हैं। भगवान कन्हैया चोटी के लिए रो रहे हैं और मैया से कह रहे हैं कि मैया मुझे दुख है। मैया ने कहा क्या दुख है? कहा कि मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है, इस बात का मुझे दुख है। मैया ये चोटी कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, तू मुझे आशीर्वाद दे, मेरी चोटी बढ़े। यशोदा मैया ने कहा बेटा दूध दही जितना खाएगा उतना ही तेरी चोटी बढ़ेगी। कन्हैया ने कहा दूध दही तो खूब खाता हूं लेकिन चोटी नहीं बढ़ रही है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। केतिक बार मुहे दूध पियत भय, केतिक बार मुहे दूध पियत भय,
फिर छोटी की छोटी मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। इतनी बड़ी चोटी होना चाहिए जिसमें ग्रंथि लग जाए, गांठ बन जाए। देख रहे हो ये है? गांठ लग जाए, इतनी बड़ी चोटी। आजकल के लड़के तो यही कहते हैं मैया कब ही कटेगी चोटी। ये चोटी हमारी कब कटेगी? खबरदार, हिंदू हो इसलिए चोटी को रखो। जिसके सिर पर चोटी नहीं है उसको मैं अब क्या कह दूं, मुझसे मत कहलवाओ। सीधी सी बात यह है, उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बस इतना ही कहना पर्याप्त है। चोटी होगी तभी हमारा शास्त्र स्वीकार करेगा, चोटी होगी तभी संत स्वीकार करेंगे। चोटी होगी हिंदुओं तुम्हारे सिर पर तो तुम्हें ग्रंथ भी स्वीकार करेगा। ये चोटी क्या है? ये चोटी जो है भगवान का दर्शन कराने के लिए एंटीना है। जैसे टेलीविजन में तुम सही चित्र अगर देखना चाहते हो तो उसका एंटीना सही करना पड़ेगा, तभी जो है चित्र सही आएगा, नहीं धुंधलाता रहेगा, झिलमिलाता रहेगा। ऐसे ही भगवान तुम्हारे पास खड़ा है लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो। क्योंकि पहचान इसलिए नहीं पा रहे हो, धुंधलापन तुम्हारी आंखों में है, तुम उसके स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हो। अगर तुम चोटी रखोगे और चोटी में ग्रंथि बंधी रहेगी तो ये चोटी तुम्हारे नेत्रों को साफ कर देगी और भगवान का दर्शन करा देगी। ये चोटी जो है साधारण नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे जोरावर सिंह, फतेह सिंह चोटी के कारण ही जिंदा दीवाल में चुन गए थे। चोटी कारण क्या बनी? औरंगजेब ने कहा था कि तुम्हारी मैं चोटी काट दूंगा और तुम्हें सजाएं माफ कर दूंगा। जोरावर सिंह, फतेह सिंह ने कहा कि चोटी हमारा धर्म है, हम चोटी नहीं कटा सकते हैं, हम सिर कटा सकते हैं लेकिन चोटी नहीं कटा सकते। कर दो कत्ल खुशी से, कुछ भी उजर नहीं है, प्यारा है धर्म अपना जितना ये सिर नहीं है। हम सिर कटा सकते हैं लेकिन चोटी नहीं कटा सकते हैं। एक 7 वर्ष का बालक है और एक 9 वर्ष का बालक है। ये छोटी उम्र में भी उन्हें चोटी का ज्ञान है। इसलिए हम लोग अपने सनातन के मूल स्वरूप को समझें और चोटी अवश्य रखें। माताओं, बहन बेटियों, बार बार मैं यही कहूंगा कि घूंघट की मर्यादा बनी रहे और सुहागवती नारी के मस्तक पर सिंदूर चमकता रहे। ये मेरा बार बार कहना है।